हेमराव और उनकी पत्नी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। 26/11/2008 उस वक्त अपने मुंबई शहर पर 10 आतंकवादियों ने हमला किया था और हमें ऐसा मैसेज मिलने के बाद हम तुरंत गिरगांव चौपाटी वहाँ पुलिस वैन लेके पहुँचे। उधर पहुँचने के बाद वापस एक मैसेज फ्लैश हुआ कि ये लोग ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा भीड़, उधर फायरिंग कर रहे हैं। तो हमारे गिरगांव चौपाटी के उधर 3-3.5 हज़ार के ऊपर क्राउड रहता है, लोग घूमने के लिए आते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो हम तुरंत गिरगांव चौपाटी पे हमारी टूरिज्म गाड़ी रहते हैं, वो गाड़ी में बैठ के पूरा चौपाटी गाड़ी घुमा के मेगाफोन से पब्लिक को अनाउंसमेंट किया कि आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी घर में निकल जाइए, क्योंकि बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब ब्लास्ट चल रहे हैं। ऐसा बोल के हम लोगों ने गिरगांव चौपाटी आधा पौना घंटे में टोटल खाली किया और कंफर्म किया कोई दिख रह गया। टोटल कंफर्म होने के बाद गिरगांव चौपाटी फुटरी जंक्शन वहाँ नाकाबंदी स्टार्ट किया। नाकाबंदी इस तरह किया, डबल बैरिकेड, जो मरीन लाइन से मलबार जाने वाला रूट है वो हम लोगों ने टोटल डबल बैरिकेड से बंद किया था। और एक गाड़ी चेक कर रहे थे, अंदर के लोग बैग डिक्की सब चेक कर रहे थे, कोई डाउटफुल नहीं लग रहा है तो हमारे 2 लोग बैरिकेड ओपन करते थे, गाड़ी पास होने के बाद वापस बैरिकेड क्लोज। ऐसे एक गाड़ी चेक कर रहे थे तो वापस हमारे कंट्रोल से एक मैसेज आया कि स्कोडा गाड़ी NS रोड से आ रही है। ऐसा मैसेज मिलने के बाद वो गाड़ी बराबर 12:30 के आसपास हमें स्पीड से आते समय दिखाई दी और उन्होंने देखा पुलिस का नाकाबंदी चालू है। उसने वो जाने वाला रूट उसका हम लोगों ने बंद किया था टोटल। उसने अर्जेंट ब्रेक मारा और एक हमारे 40-50 स्पीड में सामने गाड़ी खड़ी हुई, गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन थे, स्क्रीन शॉट चालू थी, हमें अंदर कितने लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हमने उनको आवाज़ दी कि आप गाड़ी के नीचे उतर जाइए, गाड़ी की लाइट बंद कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं। वो सीधे गाड़ी हमारी तरफ लेके आए स्पीड से और हमारे ऊपर चढ़ने का भी ट्राई किया। हम पीछे तुरंत हट गए और उसने तुरंत यूटर्न लिया तो गिरगांव चौपाटी पे इतने हाइट पे रोड डिवाइडर है और रोड डिवाइडर पे गाड़ी टच हुआ। गाड़ी में 2 आतंकवादी थे, जो कार ड्राइवर था उसका नाम अबू इस्माइल और लेफ्ट में अजमल का सब बैठा था। तो गाड़ी जैसा डिवाइडर पे टच हुआ तो अबू इस्माइल ने डायरेक्ट फायरिंग स्टार्ट किया। तो हमारे भास्कर कदम डिटेक्शन ऑफिसर उन्होंने तुरंत अबू इस्माइल के जो राइट का आग है उस तरफ फायर किया, उसका आँख के सामने फोड़ दिया। उसके आँख से खून आ रहा था, उसके बावजूद भी वो नीचे झुक के AK-47 ऊपर कर रहे हैं। तो हमारे हेमंत भावनगर सर उन्होंने उसके गर्दन में 3 राउंड फायर किया, उसको वही जख्मी किया। तो ये लोगों का राइट साइड में कार्रवाई चालू था, हमारे पे लेफ्ट साइड में कार्रवाई चालू था। लेफ्ट साइड में तुकार मोगले, मैं सोडी सिल्की, हम लोग लेफ्ट साइड में थे। तो हम लोगों ने कसम का डोर ओपन करके उसका कॉलर पकड़ के हम लोग ऐसा खींच रहे उसका कॉलर, तो उसने ऐसा हाथ ऊपर किया, सरेंडर होने का नाटक किया। तो हम लोगों ने डोर ओपन किया और उसको आवाज़ दिया, बाहर आने का इशारा किया। तो उसने ऐसा मुंडी हिलाया, तो खाली थोड़ा लेफ्ट साइड में घुमा हो, उसके पैर के बीच में AK-47 था, लेकिन अंधेरा था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो लेफ्ट साइड में घुमा और डोर ओपन, उसके सामने डोर ओपन था, उसने डायरेक्ट रोड के बाहर ही जंप किया। तो उसके साथ ही AK-47 आया और तुरंत घूम के AK-47 ऊपर कर रहे हैं। हमारे ध्यान में आने के बाद तुकार मोगले उनके सामने बैरल आया, उन्होंने पहले उसका बैरल ही पकड़ा, जिससे गोली बाहर निकलती है उसको बैरल बोलते हैं। ओमले साहब के बाजू में मैं था, मैं उसका हाथ पैर दबा के रखा और सोनी ने उसका गर्दन दबाया। ऐसे कंडीशन में हमको नहीं सूट रहा था, क्योंकि ये लोग जो नशा करते हैं, ड्रग्स और इंजेक्शन लेते हैं, वो नशे से वो 2-3 लोगों को तो भारी पड़ती है, उतना उसको एनर्जी मिलता है, ताकत आता है। तो उसका हमसे निकलने के लिए उसका मूवमेंट इतना फास्ट था और उसने वो पूरा ताकत से उतना हाथ उसने खींचा, वापस ट्रेगर में हाथ डाला और 4 पीछे ओमले साहब के सामने बैरल था, उनको 6 राउंड फायर हुआ। ओमले साहब नीचे गिरने के बाद वो ऐसे फायरिंग करते थे, उठ रहे हैं, तो मैं सामने था, मैं नीचे झुक के उसको धक्का देके गिराया और उसके हाथ में जो गन था वही हाथ पकड़ के उसके हाथ में मैं जोर जोर से फटका मारा, फिर भी उसे 1 मिनट गन नहीं छोड़ता और मैं फटका मार रहा था तो उसका जो उंगली था उस ट्रिगर पे था, तो मेरे साइड से 5-6 गोली सट ऐसा निकल गया। बाद में वो गन नहीं छोड़ रहे हैं तो
तो उसके स्टमक पे पैर देके मैंने गन वो खींच के लिया। गन खींचने के बाद उसको हम लोगों ने पैर से और डंडे से इतना मारा, वो बेहोश पड़ा, फिर भी हम लोग मार रहे थे क्योंकि हमारे तुकाराम ओमले नीचे गिरे हुए थे, उनके सीने से खून आ रहा था। वो देख के कसम के ऊपर हम पूरा टूट बैठे थे। उस वक्त हमारे संजय गोलीकर साहब भागते और बुला रहे था, रुको उसको मारो मत, एक तो जिंदा रह लो, वो अपने लिए एविडेंस है, वो कहाँ से आया, कौन से देश का है, उसके साथ कौन कौन है और उन्होंने किधर किधर बॉम्ब रखे हुए हमको सब अपने को मालूम पड़ेगा, इसके लिए उसको प्लीज़ मारो मत। तो हम लोग गए, बाद में उसको हम लोगों ने झटकी लिया, तो झटकी में पीछे पिस्तौल भरा हुआ मिला। तो मैं आपको इतना बताता हूँ, मेरे हाथ में खाली लाठी, ओनली विद लाठी, विदाउट वेपन, और लाठी शस्त्र समझ के है, कुछ भी होने दो, मेरी भले इधर जान जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम इनको आगे जाने नहीं देना। आगे जाएंगे तो बहुत लोग की जान लेंगे। ये पूरा मन में पूरा ये करके पूरा हम लोगों ने ऑपरेशन सक्सेस किया। और गिरगांव चौपाटी में ये लोग को हम लोग ले रोकाते थे तो आगे वो बहुत लोग की जान लेते थे, क्योंकि उनके स्क्वाड गाड़ी में हमें हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, AK-47 मैगजीन, ऐसा बहुत सारा सामान मिला, लेकिन उनको रोका, इसके लिए आगे होने वाला हादसा हुआ नहीं। ये कामगिरी की वजह से भारत सरकार ने मुझे राष्ट्रपति शौर्य पदक गैलेंट अवार्ड दिया है, तो पुलिस महासंघ से पुलिस का सम्मान पत्र दिया है। तो बोल के मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इनको पाली जी प्लीज आ जाइएगा मंच पे, प्लीज मंच पे आप मंच पे आ जाइएगा। वीर रूपाली जी, जोरदार तालियां प्लीज बजनी चाहिए। मैं जॉली जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो मंच पे आ जाए। जॉली जी कहाँ पे हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगी भीमराव जी से एंड दर्शना भाभी जी से कि सुपुत्र चंद्रकला जी का जो आज ये जितने भी आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, आप जितने भी सब अरेंजमेंट देख रहे हैं, वो उस बच्चे ने रात में बैठ के काम किया है। तो जोरदार तालियां जॉली सिंह के लिए। एंड ये प्रोफेशनल बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट भी है एंड जब भी इसकी माँ को जरूरत होती है ये चट्टान की तरह अपनी माँ के पीछे खड़ा रहता है। ऐसे पुत्र को हम सलाम करते हैं और ऐसी जननी को हम नमन करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। पूर्वी जी आ जाइए, चंद्रकला जी, पूर्वी जी किसी का रह गया वो नाम तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। हम लोग वीर नारी हैं, शहीद आर्मी ऑफिसर जी की, उनके बच्चे भी साथ आए हैं। मैं In case I've forgotten somebody's name, please come on the stage. There's a lot of chaos. So in case I miss something, please your. ये तो गर्व की बात है कि अपने हस्बैंड को अपने देश के लिए नशावर किया है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मेरे हस्बैंड भी नेवी ऑफिसर थे। तो मैं देखो अपने छोटे से शिखर फाउंडेशन बना के उसमें अपना जीवन जो है वो कर रही हूँ। तो रोना नहीं है, हम लोग को रोने के लिए सुषमा ताई खुशी अपने हस्बैंड को हम लोग आर्मी में डिफेंस में भेजते हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज के दोस्त है हमारे। Can you guess who it is? Any guess? सुरेश जी। सुरेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। को फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। मेरे मेन सब्जेक्ट्स पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ADS ऑफलाइन और ऑनलाइन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं
साक्षात भीमराव अम्बेडकर जी की फैमिली से मिल पाया और रमाबाई अम्बेडकर जी के रमाबाई अम्बेडकर सम्मान में मुझे आने का मौका मिला। पहले भी कई बार कार्यक्रम हुए बट मैं नहीं आ पाया, तो फिर मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि मैं आज आ पाया। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से शुरू होता है, प्रियम्बल जिसको बोला जाता है, वैसे तो शुरू होता है प्रियम्बल से, बट है वो समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, belief, expression and faith and worship, liberty of thought, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity and the unity and integrity of the nation. On this 26th day of November 1949, we do hereby adopt and to give to ourselves this constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, जहाँ से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, पहली लाइन में ही मुझे सारा क्रेडिट बाबा साहेब को देना चाहिए, बिकॉज जहाँ से स्टार्ट होता है पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सालों से, हजारों सालों से कई लोगों को दबाया गया, कई लोगों के हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर सालों से अटैक किया गया। जो भारत है उसके अंदर ही कई लोगों को दबाया गया, कई सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को, और बाबा साहेब ने सारी की सारी, चाहे वो प्रिंसली स्टेट हो, जमींदार हो, छोटा लेबर हो, बेगार हो, सबको इक्वल लागू किया गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया ने कोई वर्ण नहीं, कोई सवर्ण नहीं, कोई लोअर कास्ट नहीं, बस वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम इक्वल हैं। हम ही पावर रिलीज कर रहे हैं, हम ही डेमोक्रेसी लेके आएंगे, सरकार हम ही चलाएंगे, देश हम ही चलाएंगे। बाबा साहेब ने हम लोग वो राइट दिया, सारे सिटीजन्स को वो राइट दिया पहली बार कि वो ये कह सके कि हमारा देश है, ये नहीं कि हमारी ये कास्ट है, हमारा ये हमारा देश है। हम भारतीय पहले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में। धन्यवाद। इनका आशीर्वाद तुम्हें मिल गया है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ ऑलरेडी बैठी हैं सारी, सबका आशीर्वाद है। और बाबा साहब की फैमिली, जो बाबा साहब भीमराव यशवंत जी, डॉक्टर भीमराव यशवंत जी और उनकी फैमिली, भाभी साहब भी बैठी हैं, दर्शना भीमराव अम्बेडकर जी, उनका आशीर्वाद तुम्हें मिला है। उनके साथ बैठने का जो अवसर तुम्हें मिला है वो हमें अभी तक नहीं मिला। तुम लकी हो। और इसका ये दिख रहा है कि तुम्हें बाबा साहब का आशीर्वाद ऑलरेडी है। ये पंजाब की स्पेशल फुलकारी है। जब हमारे वहाँ पे कोई भी अतिथि आता है, हमें उन्हें स्वागत करते हमारी फुलकारी के साथ। अपना सर्वांग नमस्कार। शून्य से शिखर तक फाउंडेशन की डायरेक्टर चंद्रकला जी, इन्होंने जो आज इतनी बड़ी बात सोची है कि महिलाओं का और बच्चों का सम्मान किया जाए, माता रमाबाई अम्बेडकर सम्मान देकर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मैं जो भी हूं, शादी के बाद हाँ यही धकेलती रहती मुझे। तो मैं जहाँ कभी भी ज़िंदगी में कमज़ोर पड़ता हूँ तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, ये भी एक म्यूजिशियन है, ये पियानिस्ट है, और मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा नाम सुना होगा आपने, जिसमें 60 इयर्स पूरे किए हैं। ये इनके पिताजी अशोक कुमार सराफ जी का है, और इन्होंने बड़े गर्व के साथ कहूँगा कि इनके कॉलेज डेज में इन्होंने भी मेरी तरह किशोर कुमार जी के साथ स्टेज पे उनको अकम्पनी किया। और अर्चना जी धन्यवाद, चंद्रकला जी धन्यवाद। मैं दो शब्द थोड़ा सा वेड़ घेतो। जब छोटा था
तो अंबेडकर जयंती के वक्त उस वक्त समझ में नहीं आता था, लेकिन हमारी बिल्डिंग के चारों तरफ एक गाना बजता था जिसका मुखड़ा मुझे आज भी याद है। गेले दिन गेल्या किती तारखा, गेले दिन गेल्या किती तारखा, दिसेना कुणी आज भीमासारखा, दिसेना कुणी आज भीमासारखा। क्योंकि छोटा था, अक्कल नहीं थी, मुझे लगता था महाभारत की भीम के बारे में गाना, लेकिन जब बड़ा हुआ तब अक्कल आई तो पता चला किस भीम के बारे में गाना। ये थे हमारे भारत की शान, भीमराव अपने अंबेडकर साहब के लिए गाना था। और आज मला बहुत खूप आनंद होतो साहेब, आंबेडकर साहेबांच्या परिवाराला भेटतोय, तुम्हाला भेटतो, वहिनीला भेटतोय, खूप आदर आहे तुमच्याबद्दल। आणि साहेबांनी, आंबेडकर साहेबांनी आपल्या देशाची अख्ख्या जगभरात आपली मान उंच केली आणि उंच ठेवली आहे आणि कायम ती उंच राहणार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और क्योंकि गाना बोला है तो एक गाना बाबा साहेब आंबेडकर के लिए, मुझे लगता है ये फिल्म कोई और थी, राजेश खन्ना ने गाया था, लेकिन मेरी तरफ से मैं ये गाना अर्पण करता हूँ हमारे बाबा साहेब आंबेडकर की। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर आप न होते, थैंक यू। और अब हाँ जी, फिल्मी गाना भी हुआ। ये गाना मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने गाया, क्योंकि एक गाना मैंने गाया था 31 साल पहले, गाया मैंने और लिया उन्होंने, मतलब चुम्मा। वो तो आपने सुन लिया। एक गाना अभी लोगों, क्योंकि वक्त कम है, तो ये कभी खुशी कभी गम का ये गीत है जो मैंने बच्चन साहब के आवाज में गाया था। अजय बादशाह के देख रहे तो सही, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 4। माहिया से शावा शावा, रूप तेरा सोना सोना, सोन तेरे पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। कह रहा आँखों का काजल, इश्क में जीना मरना, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आणि बेटा तुला मी प्रणाम करतो, नमस्कार करतो, सलाम करतो। आम्ही स्वतःला खूप मोठा समजत होतो, पण आज तू बरंच काही शिकवून गेलास। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। सुदेश जी, मैं एक लाइन में आपके साथ गाना चाहती हूँ, सोना सोना। मेरा सोना, मेरा सोना, सुनने वाले नैन लगा के गई, सोना मेरा सोना, दिलता यो। थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात है, बजाते रहो। मेरी दोनों बहुत बढ़िया सोशल वर्क करती हैं, बहुत ही लोगों के लिए काम आती हैं, हमेशा खड़ी रहती हैं और भक्ति भावना भी बहुत करती हैं। थैंक यू। अभी आप मेरे प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।
वाला